हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और कोल्ड सीईओ के हिडन पास्ट की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुहा को, जो कि कोने में बैठी हुई होती है ड्रॉच के पीछे शायद, और वहाँ से फ़ोटो ले रही होती है उन दोनों की। और जहाँ पर वो बातें बताती है कि मैं आखिर इस काम को क्यों करती हूँ, वो कहती है मैं मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं ये काम सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती हूँ ताकि मेरे बच्चे खुशी से रह पाए, उन्हें वो सब कुछ मिल पाए जो उन्हें पिता दे सकता था। हमारा मेल जो कि उसे झटक देता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। चैन कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और ये कहते हैं उसे धक्का दे देता है। और फाइनली हमारे मेल का नाम है पता चलता है, जिसका नाम होता है फैंग यी चैन। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ चैन किंगिन, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ कि मैं तो आशाओं पे नहीं उतर पा रही हूँ। फैंग कहता है मुझे इन सारी चीज़ों के लिए फोर्स मत करो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊँ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं सब कुछ करूँ निकल जाऊँ। और ये कहते वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को बाहर निकालने के बाद सिगरेट पी रहा होता है, और उसके बाद वो सोचता है सुपर मॉडल्स, ऑनलाइन सेलिब्रिटी और कई सारी बड़ी एक्ट्रेस, मैं कई सारी औरतों से मिला हूँ, लेकिन मुझे आखिर कुछ महसूस क्यों नहीं होता है किसी भी औरत के लिए। क्या मैं गे हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सच में आदमियों में हूँ? मतलब नहीं, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? तभी उसे साइड से किसी प्रकार की आवाज़ आती है, उस तरफ देखता है और उस दरवाजे को खोलता है, दरवाजे जैसी चीज़ को, और उसे खोलते हुए कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर हमारी फीमेल लीड को, गुहाओ को, जो कि कुछ लिख रही होती है अपनी नोट में, जहाँ पर वो लिख रही होती है कि भाई इस दिन इस महीने में इस मूवी स्टार को इसके साथ में देखा गया, फैंग यानशिन के साथ में, और इसी वजह से हम इस चीज़ को सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई सिंचन जो हमारा यानचन जो है वो गे है। अभी तक उसे सब कुछ समझ में नहीं आया होता कि फैनी सब कुछ सुन रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या मैं गे हूँ। जैसे ही उसकी तरफ देखती हुई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके कमरे में एक ड्रॉच के अंदर बैठी हुई है। वो नोट को फेंक देती है और कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। वो उसकी तरफ देखती है, थोड़ा हैरान होते हुए कहती रुको, आखिर मेरे बेटे की तरह क्यों दिख रहा है। फैन भी उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर देखता है कि भाई उसके हाथ में कैमरा है, और वो कहता है तुम्हारे कैमरा में जो सारी फोटोज है उन्हें डिलीट कर दो। गुहा वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर फैंग, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इम्प्रोप्रिएट चीज़ नहीं इस कैमरा के अंदर में। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा काइंड होना चाहिए, आप इस तरीके से इन फोटोज़ को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उससे कैमरा छुड़ाने की कोशिश करता और कहता है अपनी फालतू की बकवास करना बंद करो और इस कैमरे से इन फोटोज़ को डिलीट करो। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो उस कैमरे को खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से जो उसकी गर्दन में होता है वो कैमरा उसकी तरफ आने लगता है, और कहता है ये मुझे दे दो। इस वजह से वो उसे अपने पास खींच लेता है, और यहाँ पर कुछ रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है इन दोनों के बीच में, जिससे गुहा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तभी फैंग को कुछ महसूस होता है और वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ नरम सा पकड़ रखा है, लेकिन आखिर ये है क्या। तभी गुहा को भी महसूस होता है, चिल्लाते हुए कहती है तुम कमीने, आखिर तुम कहाँ पर मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे। फैंग अपने हाथों की तरफ देखता है और मुझे अपने हाथों की तरफ देखता है और मन में कहता है अभी अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है। और वो जब इन सारी चीज़ों को सोचता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, चिल्लाते हुए कहता है फाइनली मैंने अपनी फीलिंग्स को औरतों के लिए दोबारा रीगेन कर ली है। मुझे औरतें पसंद है, मैं स्ट्रेट हूँ, अब मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। फाइनली मैं अब लोगों को ये बता सकता हूँ मुझे कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं है। गुहा जो कि उसकी तरफ देख रही होती है और वो कहती है क्या ये एक पर्वर्ट है, और ये सोचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कहती है ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बेहतर होगा कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। फैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है हे तुम वहीं पर रुक जाओ, और वो कहता है तुम इन फोटोज़ को अपने साथ लेकर जा सकती हो लेकिन मुझे कुछ चाहिए। गुहा उसकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और कहती क्या क्या वो इन सारी चीज़ों के लिए मान चुका है। और ये सोचते हुए पीछे मुड़ते हुए देखती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर फैंग, आप बस मुझे बता दीजिए कि अगर मुझे कुछ करना है मैं आपके लिए वो सब कुछ कर दूंगी। फैंग कहता है लेकिन मुझे कुछ चीज़ को कंफर्म करना, और ये कहते हुए भाई उसके बुबू की तरफ इशारा करता है। जब वो इन सारी चीज़ों को समझती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या क्या ये पागल है, क्या इसका दिमाग नहीं चलता, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे पुलिस को फ़ोन लगाना चाहिए। और वो काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए मन में कहती है भगवान यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो, यहाँ पर एक गे इंसान है। फैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं बस तुम्हारी बूबीज को टच करना चाहता हूँ। गुहा इन सारी चीज़ों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है या सच में आदमी सच में बिल्कुल पागल है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फैंग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। गुहा कहती है फैंग यी चैन आखिर तुम सब कुछ कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। फैंग कहता है मैं तो बस तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ। और वो अपने मन में कहता है जब मैं इस औरत के पास में होता तो अभी मुझे इस प्रकार की फीलिंग्स आती है, मुझे लगता है कि इस औरत को मुझे अपने पास ही रखना चाहिए ताकि मैं इन सारी चीज़ों को लेकर जो सारी चीज़ें हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर अपनी जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें दूर कर लूँ।
वो उसकी बातों को मान लेती है और कहती ठीक है मैं आपको कंपनी दूंगी। और वो मन में कहती है क्या वो मुझे अपने साथ रखना चाहता है, क्या वो मुझे अपनी शुगर बीबी बनाना चाहता है। जब फैंग उसका ये जवाब सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीज्ड होता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करूँगा। इसके बाद वो एकटक उसकी तरफ देखती है, जिस चीज़ से वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता वो अपनी किक मारना शुरू करती है और कहती है बस सपने ही देखते रहो इन सारी चीज़ों के। लेकिन वो उसके पैरों को पकड़ लेता है। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है उसने इसे डॉज कर लिया, ये आदमी सच में इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोबारा वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम्हारा इस चीज़ से क्या मतलब कि सपने देखते रहना। और इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी होती है, मतलब कोल्ड, थोड़ा गुस्से में बोल रहा होता है। गुहा उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है बकवास, तुम्हें लगता है कि तुम किसी औरत को अपने पास बुला लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। फैंग कहता है लेकिन तुम अभी तो इन सारी चीज़ों के लिए तुमने अपनी हामी भरी थी। गुहा कहती है मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए हाँ नहीं बोला था। और इस बार वो अपना मुंह फुलाती है और गुस्से में कहती है मुझे जाने दो। फैंग कहता है हाँ। गुहा अपने कैमरे को हाथ में लेती है और कहती है तुम सच में नफरत के लायक ही हो, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे कैपेबल इंसान को नहीं देखा जो इतने ज़्यादा किसी को भी इतने ज़्यादा इरिटेट कर सकता है अपनी चीज़ों से। और ये कहते हुए उन सारी फोटोज़ को डिलीट कर देती है। और ये कहते हुए वो उसकी स्क्रीन को उसके मुंह के सामने कर देती है, कहती है अपनी आंखों से देख लो, मैंने उन सारी फोटोज़ को डिलीट कर दिया है, तुम्हारा ये कचरा मैं अपने कैमरे में वैसे भी नहीं रखना चाहती। इसके बाद फैंग थोड़ा अपना पोस्टर सुधारता और कहता है मिस मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कैसा होगा कि हम बैठ के आराम से इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लें। लेकिन गुहा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो कहती है यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी अभी तुमने मुझसे इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं। और ये कहते हुए वो उसका कंपैरिजन पिग के झुंड से करती है। फैंग उसकी ये बात सुनता और कहता है क्या उसने मेरा अभी भी कंपेयर किया वो पिग फार्म से। जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को सोचता दोबारा कहती है तुम्हारे आसपास जो स्लट होती है वो भी मिस सुअर ही होती है। वो गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती और कहती है मैंने पहले ही तुम्हारी फोटोज़ को डिलीट कर दिया है, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन वो जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहता है तुम अभी कहीं नहीं जाने वाली। और ये कहते हुए उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। और ये कहते हुए उसे पकड़ लेता है और अचानक से ही गले लगा लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहता है श्श्श। और ये कहते हुए उसे बड़े प्यार से गले लगाता है। और ये कहते हुए थोड़ा अपने नाक का इस्तेमाल करता है, सूंघते हुए कहता है इस औरत से जो सुगंध आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ अपने अंदर। तभी दोबारा हमें उसी एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर वापस आ चुकी होती है और वो कहती है इंचैन क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, मैं घर वापस। और ये कहते हो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है, गले लगना वगैरह। वो एक्ट्रेस भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। गुहाओ भी ये सब कुछ देखती है और वो कहती है कोई तो यहाँ पर आ रहा है। और ये कहते हुए उसे काफ़ी गुस्से से अपने आप से दूर करती है और कहती है फैंग यीचेंग तुम लीचड़ मुझसे दूर हट जाओ। तभी ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर छोड़ देना मेरे नाम से।